साथी पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय विपिन चौधरी साहब, कुछ कहने से पहले सर्वप्रथम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हम सबके गार्जियन, परम आदरणीय, परम सम्मानित, परम श्रद्धेय मुख्य अतिथि के रूप में माननीय रामचंद्र गौतम साहब, अध्यक्षता कर रहे हम सबके गार्जियन, पूर्व में एमएलसी रहे परम आदरणीय, जिनको हम लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं, माननीय सुबोध राम साहब, और इस मंच पे मंचस्थ सभी सम्मानित साथियों का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ एक अपनी तरफ से मार्मिक अपील भी करना चाहता हूं, जैसा कि लगातार तमाम साथी आप लोगों को संबोधन के माध्यम से बार बार निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी सम्मानित साथी कार्यक्रम में आए हुए हैं, समय निकाल के तो कम से कम मुख्य अतिथि को सुनने का काम करें, ताकि आप यहाँ आए हैं तो उस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका जितना सहयोग है, उस सहयोग को कम से कम आने वाली पीढ़ियां आपसे कुछ अनुशासन सीखें। जैसा कि हम जानते हैं कि आप अनुशासित सिपाही हैं, तो अनुशासन का परिचय आप जरूर दें। इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी, सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे पूर्व जिला पंचायत सदस्य मेरे बड़े भाई डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी, आनंद विश्वकर्मा जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी, रमन विश्वकर्मा जी, अनिल विश्वकर्मा जी, लाल बहादुर विश्वकर्मा जी, धीरज विश्वकर्मा जी, काशी विश्वकर्मा जी, लालजी विश्वकर्मा जी, भरत विश्वकर्मा जी, इन तमाम साथियों का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बहुत ही हर्ष उल्लास का दिन है। जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम को हम ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा संगठन हो जो आज बाबा साहब का जयंती न मना रहा हो। संगठन हो, पार्टी हो, या तमाम ऐसे दल हैं जिनकी मजबूरी हो गई है बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। ये किसकी देन है? ये बाबा साहब, मानव साहब, आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की देन है कि लोगों की मजबूरी हो गई है कि बाबा साहब की जयंती मनाना उनकी मजबूरी हो गई है। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताना बहुत जरूरी है कि आज 134वां बाबा साहब का जन्मदिन है, और जन्मदिन घर पे जाकर दीप जलाकर बाबा साहब को तस्वीर के आगे अपने बच्चों को भी बताएं कि आज जो है बाबा साहब का जन्मदिन है। क्योंकि मुझे लगता है आज के डेट में मोबाइल की दुनिया में, व्हाट्सएप की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में बच्चे कहीं न कहीं भटक गए हैं और अपने इतिहास के बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सभी लोग घर जाकर थोड़ा सा भी समय देकर बाबा साहब के जीवन परिचय के बारे में अपने बच्चों को जरूर बताएं। और बहुत अधिक समय आज न लेते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि को सारा समय देना चाहता हूं, क्योंकि मुख्य अतिथि भी काफी अच्छा प्रकाश आज डालेंगे बाबा साहब की जयंती पर। तो मैं एक ही कविता के माध्यम से, शायरी के माध्यम से आपको अपनी बातें समाप्त करूंगा। अखंड तारे चमकते गगन की गोद में, अखंड तारे चमकते गगन की गोद में, पर कोई तारा चांद हो सकता नहीं। लाखों फूल खिलते हैं इस धरती पे, लाखों फूल खिलते हैं इस धरती पे, पर कोई गुलाब हो सकता नहीं। सैकड़ों देश है इस धरती पर, सैकड़ों देश है इस धरती पर कोई हिंद हो सकता नहीं। लाखों देवी देवता, करोड़ों देवी देवता है इस धरती पर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा कोई हो सकता नहीं। तो साथियों, अनुशासन का परिचय देते हुए मुख्य अतिथि जी को सुने। तमाम वक्ता साथी बैठे हुए हैं,
फिर कभी मौका मिलेगा आपके बीच हम अपनी बात रखेंगे। तो चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। मैं चाहूंगा एक बार जो है हमारी तरफ से नारा आप लोग लगाएं, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानव साहब अमर रहे, मानव साहब अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय